नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विपिन गुरु जी में आपका स्वागत है। आइए, कल हम आप लोगों को जो है वर्णमाला में कल मैंने आपको स्वर पढ़ाया हुआ था। स्वर के बारे में जितनी भी वर्णमाला से जुड़ी हुई जानकारी थी उसको मैंने पढ़ा दिया था। और आज हम आपको पढ़ाते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्णमाला में क्या है? व्यंजन। व्यंजन को हम पढ़ाते हैं। और क्या होते हैं व्यंजन? कुल 33 होते हैं। तो पहले जो वर्णमाला का मतलब सामान्य से सी बात आप जानिए। तो इसमें क्या होता है? स्पर्श होता है, अंतस्थ होता है, और उसमें इसी को क्या कहते हैं? सघर्षी भी कहते हैं। तो स्पर्श क्या होते हैं? स्पर्श जो है 25 वर्ण है। स्पर्श जो है वो क्या है? 25 वर्ण है। और अंतस्थ क्या है? 4 वर्ण है। और उसमें भी 4 वर्ण है। उसमें भी 4 वर्ण है। तो जो हमारा ये उष्म सघर्षी व्यंजन है, उष्म सघर्षी व्यंजन में क्या है? स है, स है, स ह। तो क्या है? ये जो सीटी वाला स है इसको हम तालु से बोलते हैं। और जो ये क्या है, ये खटखोण वाला जो स है इसको हम मूर्धन्य से बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य स इसको बोलते हैं। तो और जो ये श्रोता वाला स है इसको हम लोग दंती स बोलते हैं। तो ये आप तीनों स जाने रहिएगा। ये पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसको आप जानिए कंठ में क्या होता है। तो ये जो स्पर्श है इसको जो बांटा गया है उसको बांटा गया है। तो इसमें 5 वर्ग आते हैं। स्पर्श में क्या होते हैं? 5 वर्ग आते हैं। और एक वर्ग में पाँच पाँच वर्ण होते हैं। तो इसमें क्या है? कंठ वर्ग। कंठ है तो क से क वर्ग, और तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से त वर्ग, ओष्ठ से प वर्ग। ओष्ठ से प वर्ग आते हैं। तो क से कंठ, च से तालु, ट से मूर्धा, द से दंत, और प से ओष्ठ आते हैं। और फिर आप अंतस्थ। अंतस्थ में क्या है? य, र, ल, व। ये भी कभी कभी पूछ जाते हैं कि कौन से व्यंजन अर्धस्वर है, कौन से व्यंजन लुंठित है, कौन से व्यंजन पार्श्विक है, और कौन सा व्यंजन अर्धस्वर है। तो इसको आप लोग जानिए रहिए कि कैसे क्या बनता है। तो ई प्लस मतलब इसको आप जानिए कि इसमें क्या है? ये तीनों चारों में अंतिम में क्या है कि जोड़ के ही क्या बना है? य, र, ल, व बना है। तो अगर यह की बात करें तो या में ई जोड़ के बना है, छोटी ई जोड़ के यह बना है। और र की बात करें तो री और अ जोड़ के र बना है। और ल की बात करें तो ली और अ जोड़ के क्या बना है? ल बना है। और व की बात करें तो ऊ प्लस अ जोड़ के क्या बना है? वह बना है। तो ये क्या हो गया? इसको आप जाने। ये क्या है? यह अर्धस्वर है, र लुंठित है, और ल क्या है? पार्श्विक है। और वो वह क्या है? वह जो अर्धस्वर है। फिर आप आ जाइए संयुक्त व्यंजन में। अब संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं 3 ही, मगर हम लोग हिंदी में इसको भी पढ़ते हैं। तो छत्रज्ञ है। तो ये कैसे कैसे बना है? क प्लस स से मिलकर बना है छ, त प्लस र से मिलकर बना है त्र, ज प्लस इया से मिलकर बना है ज्ञ, स प्लस र से मिलकर बना है श्र। तो ये चीज़ आप लोगों ने जान लिया। अब क्या है? उच्छिप्त और दुर्गुण व्यंजन। उच्छिप्त और दुर्गुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ड और ढ क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। तो जैसे इससे क्या बनता है? उदाहरण से जैसे सड़क और पढ़ाई बनती है। तो आगत। अब आ जाइए आगत। आगत वर्ण। आगत वर्णों को क्या कहा जाता है? यह अरबी फारसी का क्या? यह अरबी भाषा का नुक्ता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजा सूर्य प्रसाद सितारे हिंद ने अपने अपने उसमें किया था। राजा सूर्य प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। तो इसमें क्या है? क है, ख है, ग है, ज है, और फ। इसके पहले क्या होता है? एक छोटी सी यहाँ पे बिंदी लगा दी जाती है। ये यहाँ पे छोटी सी एक बिंदी, एक इसके छोटी सी बिंदी, एक इसके छोटी सी बिंदी, एक मतलब क के पहले जो छोटी सी बिंदी लग जाती है तो इसको क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। तो आगत व्यंजन कहते हैं। ये हो गया। अब क्या करते हैं हम? इतना तो आपने जान लिया। अब क्या है इसमें कि प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद। तो जो प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद हैं 2 हैं हमारे। ये पहला क्या है? अल्प प्राण है, दूसरा क्या है? महाप्राण है। तो जो हम लोग अल्प प्राण की बात करेंगे तो वर्ग के प्रथम पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और इसमें आपका अंतस्थ आता है। तो य, र, ल, व अंतस्थ है। और वैसे ही आप लोग महाप्राण की अगर बात करेंगे, महाप्राण की बात करेंगे तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, आपके वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? उसमें वो है महाप्राण है। और इसमें उसमें व्यंजन भी आता है। तो जिसमें स और तीनों स, मतलब ये क्या है? ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स।
तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ये तीनों स इसमें आते हैं। और स्वर तंत्र के में कंपन के आधार पर भेद, ये तो आपके यहाँ प्राणत्व के आधार, मतलब प्राण के, मतलब जब आप मुख खोलेंगे तो जितनी प्राण आपकी बाहर निकले, प्राण मतलब वायु, वायु जितनी आपकी बाहर निकलेगी उसके आधार पर अल्प प्राण महाप्राण, कि कौन सा वर्ण हमें बोलने में ज़्यादा वायु ले रहे हैं, कौन सा वर्ण बोलने में हम कम वायु ले रहे हैं, तो इसको हम प्राणत्व कहते हैं। अब आ गया स्वर तंत्री में, मतलब स्वर तंत्री में जैसे जो जो हमारे मतलब मुख के अंदर जो कंठ के पास होती है उसको हम लोग स्वर तंत्री कहते हैं। तो जो इसके अंदर पूरा है, तो स्वर तंत्रियों में क्या होता है, झंकार होता है। कोई भी आप वर्ण बोलेंगे तो देखिए आपके गले के पास जो है झनकार होता है। तो अब आया जाए इसमें क्या है, अघोष है। स्वर, तो अघोष में क्या होता है, स्वर तंत्र में कंपन झंकार नहीं होता है, सिर्फ श्वास ली जाती है। जैसे कोई वर्ण है अगर आप उसको बोलते हैं तो उसमें स्वर तंत्र में कंपन या झंकार नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अघोष कर देते हैं। इसका इसमें अ लग गया है इसीलिए इसको जानिए नहीं, अ लग गया है तो इसीलिए क्या हो गया, अघोष हो गया। तो अघोष में क्या आते हैं, तो वर्ग, वर्ग के आपका पहला और दूसरा तीनों से आते हैं। दंती स, ये क्या है, ये है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि ये पक्का मतलब आपको हिंदी में भी आएगा और संस्कृत में भी आता है, 100% आना तय है और आता भी है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये तीनों लोग, ये तीनों सा पक्का पक्का आता है। और आप आइए घोष या घोष में, घोष या घोष में क्या है, इसमें क्या होता है, कंपन या झंकार होता है, कंपन या झंकार होता है। जब कंपन या झंकार होगा तो उसी को क्या कहते हैं, नाद कहते हैं, नाद या गूंज। नाद मतलब क्या होती है, आवाज़ का निकलना। तो ये क्या होता है, घोष, घोष में क्या होता है, घोष को ही घोष या सघोष भी कह सकते हैं। जैसे दे दिया घोष न दे के आ गया सघोष दे दिया, तो ये बच्चे सोचेंगे दोस्तों कि यार तो घोष आ गया, सघोष आ गया, मुझे घोष सघोष तो पता ही नहीं है। तो क्या है, सघोष भी जानिए और घोष, दोनों एक ही बात है। तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, घोष होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, य र ल व, य र ल व ह, एवं पूरा स्वर भी इसी में आता है। अगर आपसे घोष पूछ ले, घोष में अगर स्वर दे दे तो पूरा स्वर घोष में ही आता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैंने क्या स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से पढ़ा दिया। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियो, इसके पहले वाली जो वीडियो थी, अगर आप उसको देख लेंगे तो स्वर और व्यंजन में आपका पूरा पूरा मतलब हो जाएगा, एक भी नंबर छूटेगा नहीं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।